वो सेवादारों के लिए अन्य संगत के लिए ये क्या ये सच है? ये बंदी छोड़ की कैसे? हेलो सत साहब भगत जी। साहब जी ये बंदी छोड़ की कैसे हो? बंदी छोड़ की भगत जी एक वीडियो आपकी देख रहे हैं फेसबुक पर कि मतलब जो सिंगापुर में जो घेवर बन रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं कि गुरु जी का आदेश है, हमने गुरु जी से प्रार्थना की है, वो सेवादारों के लिए अन्य संगत के लिए ये क्या ये सच है? अरे भाई मेरे को एक बात बताइए आप जी बस देर के शायद 10 फोन आ लिए होंगे ऐसे। नहीं भगत जी, आप मेरी तो बात का जवाब देना, आप आंसर दो ना भगत जी, इसलिए आपको फोन किया है भगत जी। तो बात ही का जवाब दे रहा हूँ और क्या मैं ब्याह का गीत गा रहा हूँ? हाँ जी बताओ। ध्यान से जी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भगत रहते हैं आश्रम में, पुराने भगत हैं, वो अपने घर बार छोड़े हुए हैं, 100-50 एक आश्रम में हैं जी, तो उनको आप क्या क्या खाते हो घर में, ये बताना। जो घर में बनता है वही खाते हैं, दाल रोटी। नहीं, घर में कभी न कभी हलवा, पूरी, मिठाई, फ्रूट, जूस, मीठा, घी बूरा कुछ तो खाते होंगे ना? जी जी। तो अगर उन्होंने इतना खा लिया प्रार्थना करके गुरुजियों से कि गुरुजी हमने खा लें वो घेवर, हमारे यहाँ तो फेमस है घेवर की वो, तो उन्होंने अगर प्रार्थना लगा ली कुछ नहीं का बना लो भाई, कोई बात नहीं खा लेना, तो इसमें क्या हो गया? इतना इतना वंडर बना रखा है इस बात का। बिल्कुल सही बात है भगत जी, मैं आपको बात को ही रोकता हूँ कि आपने जैसे गुरुजी से प्रार्थना लगा ली, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मतलब आपने जो करणदास मरोट वाला है इसको मारा था, उसकी प्रार्थना लगाई थी आपने? संजय दास जी को मारा था, उसको आज की आपने प्रार्थना लगाई थी? पवन दास जी को आपने घर जाके मारा, उसके बच्चों को मारा, उसकी प्रार्थना लगाई थी? और जो आश्रम में जो लड़कियां आए भक्तमती, इनके साथ आप इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हो, इसकी प्रार्थना लगाते हो आप गद्दारो? आपने परमात्मा को जेल करवा दी, इसकी बात का जवाब देना आप मुझे। इस चीज की प्रार्थना लगाते हो आप? इतने दृढ़ भगत हो आप, मीडिया के सामने आप झूठ बोल रहे हो। संत रामपाल जी महाराज आपके भाई हैं, ये नहीं आपने कहा कि वो मैं उनका भगत हूँ, आपका मुंह फूट गया था गद्दार। अरे अब सुने कभी नहीं? हाँ सुनना, मैं तेरी सुना। वो महेंद्र बोगड़ा कहा, इसका नंबर दे मुझे। तुम सारे रोहतक भंडारे में क्यों जाते हो तुम गद्दारो? लुक्का बैठ जाते हो, भंडारे सब बंद है। हमारे परमात्मा रुखी रोटी खा रहे, तुम घेवर खा रहे, नालायक तो संगत के पैसों आराम की रोटी तोड़ रहे तुम। जाकर रक्षा में जा रहे तो 5-5 लाख रुपए दे रहे, दे जवाब। तो सुनो 4 साल का बच्चा जवाब मांगा था। सुन, अब तूने कहा मेरे को बात का जवाब चाहिए तो सुनता तो है नहीं अब। हाँ बोल भोंक। सर मैं भौंक रहा हूँ, ठीक है ना? मैं तो पूछता हूँ परमात्मा का। नहीं परमात्मा नहीं, महेंद्र भोगड़ेगा तू, हमें परमात्मा कुत्ते आगे भोंक। फोटोकॉपी डालो, जो परमात्मा ने बयान की कॉपी है ना वो डालो संगत में। अगले दिन सच्ची हो आप। सुनेगा भी अब जवाब बता। मैंने जब गुरुदेव जी के वहाँ पे था, अभी प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने उसमें गलतफहमी से या थोड़ा फेस की, उससे गलती से क्या गलतफहमी हुई, उन्होंने लिख दिया गुरुदेव जी का भाई। तो अखबार में मैंने पढ़ा, मैंने गुरुजियों के पास अखबार लेके गया, मैं गुरुदेव जी गलत लिख रहे हैं। तो मैं गुरुदेव जी बोले क्या हो गया? महा जी ऐसे लिख दिया गुरुजियों का भाई। मैं कह रहा लिख दिया कोई बात नहीं, और भाई है आप, तबे माता चाहे पिता तबे बंधु चाहे सखा, महा गुरु जी आप तो सारे रोल करते हैं। तो यहाँ तो कोई किसी का नहीं है सतगुरु को छोड़ करके। वो बात आपकी अलग है, इंटरनेशनल न्यूज पे वो अरे उसमें करता आपसे बात कर रहा था, संत रामपाल जी महाराज आपके भाई हैं, तो आप ये कहते हैं कि मैं उनका भगत हूँ? आपको बोलना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था कि मैं उनका भगत हूँ भाई, मैं उनका भाई नहीं हूँ। अरे जैसे तू भौंक रहा ना वो भी ऐसे भौंक रहा था, बोलने तो देता ही नहीं। मैं उसको तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। महेंद्र भोगड़ा का नंबर दो। तुम संगत का पैसा खा रहे हो, फर्जी नामदान तुमने सेंटर चालू कर दिए हैं। तेरा तो नहीं खाया, तू ना दिया कर। वो संगत वाले भी तो मेरे भाई हैं, मेरे भी तुमने खाया है जाने जाने में। वो तो मैंने परमात्मा को दिया गद्दारो, तुम तो मैं एक कोटी भी नहीं देता गद्दारो। तुम लुक बैठ के तुमने परवाना कांड करा है, चांद रटी बंदूक लिए खड़ा है वहां पर है, काले कपड़े पहन के तुम कमांडो आके तुमने परमात्मा ज्ञान को आधार बनाया, मनमान आचरण